भाषा शिक्षण से जुड़े समस्त मित्रों का आज के इस विशेष सत्र में स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपको IBPS द्वारा जारी किए गए एक विज्ञापन के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसमें स्पेशलिस्ट ऑफिसर राजभाषा अधिकारी की बम्पर वैकेंसी आई है। अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि होता क्या है, जब आप फॉर्म भरवाने जाते हैं, ज्यादातर लोगों को मैंने देखा, विशेषकर कलकत्ता वासियों को, कि खुद फॉर्म नहीं भर के साइबर वाले भैया से फॉर्म भरवाने जाते हैं। और साइबर वाले भैया आपके फॉर्म में क्या लोचा कर सकते हैं, आपका करियर खराब हो सकता है। इसकी चर्चा इस एडवर्टीजमेंट के बारे में जानकारी देने के बाद करूंगा। अंत तक जुड़े रहिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए मित्रों, IBPS में स्पेशलिस्ट ऑफिसर ही नहीं, प्रोबेशनरी ऑफिसर PO की भी वैकेंसी आई हुई है। और इन वैकेंसीज की अगर हम बात करें विस्तार से, तो आप यहां देख सकते हैं कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन, ये लिखा हुआ है। देखिए, कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन, ये 1 तारीख अर्थात कल से ही यह शुरू हो गई है आवेदन की प्रक्रिया। इसके बाद इसमें क्लोजर ऑफ मतलब 21 जुलाई तक आपको फॉर्म भर देना है, अगर आप भरना चाहते हैं तो। इसके बाद है एडिटिंग। कभी कभार गलती हो जाती है, जैसे कल की गलती किसी की थी, SSC की एडिटिंग प्रोसेस चल रहा था, उसका भी आपको 21/7 तक मतलब सबमिशन के पहले तक रहेगा। उसके बाद अगर किसी ने प्रिंट नहीं किया, चूंकि इसका प्रिंट आउट लेना 2 कॉपी में रखना जरूरी है अगर आप आगे तक जाना चाहते हैं तो प्रिंट आउट लेने की तारीख 5 तारीख है। और ऑनलाइन फी पेमेंट की जो तारीख है वह 21 अर्थात क्लोजिंग डेट को आपको ऑनलाइन फी पेमेंट कर देना है। अब आइए इस विज्ञापन के बारे में विस्तार से देखते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है और आपको क्या क्या पढ़ना है। तो दोस्तों देखिए, इसमें वैकेंसी जो आई हुई है, IT ऑफिसर स्केल 1 की वैकेंसी है, एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर की है, राजभाषा अधिकारी की है, लॉ ऑफिसर की है, HR पर्सनल ऑफिसर की है एंड मार्केटिंग ऑफिसर की है। राजभाषा अधिकारी के बारे में विस्तार से बताऊंगा। थोड़ा सा IT, अगर आप IT फील्ड से हैं तो स्केल 1 के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। एग्रीकल्चरल फील्ड से हैं तो आप इसके लिए जा सकते हैं। अगर आप वकालत पढ़े हैं तो लॉ ऑफिसर के लिए, इसी तरह से HR किए हैं तो इसमें, और मार्केटिंग ऑफिसर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब जरा हम बैंकों के नाम देख लें, कौन कौन से बैंक इस प्रक्रिया में आपको बुला रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। 3, 4, 4, 8, 11 बैंक इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यह आपके लिए अच्छा लक्षण है कि ज्यादा बैंक पार्टिसिपेट करेंगे तो ज्यादा कैंडिडेट चुने जाएंगे। 78 वैकेंसी इस बार बताई जा रही है। हो सकता है अंत समय तक कुछ वैकेंसीज बढ़े। राजभाषा अधिकारी के पद तक पहुंचने के पहले बाकी पदों की भी जानकारी ले लेते हैं। देखिए, इसमें IT ऑफिसर स्केल 1 20 से 30 साल, ये सबके लिए 20 से 30 साल की उम्र, और 4 साल की इंजीनियरिंग किए हो या टेक्नोलॉजी की डिग्री हो, कंप्यूटर साइंस जो भी रहता है, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट इन इलेक्ट्रॉनिक्स और तमाम चीजें, या फिर DOACC में B लेवल में आप ग्रेजुएशन किए हुए हो। एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर के लिए वही मिनिमम 20 साल और 4 साल का डिग्री चाहिए एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस या मार्केटिंग में, जिसमें भी हो। इसके बाद हम अगले पदों की ओर अगर बढ़ते हैं तो देखिए, अगले जो पद हैं इसमें देखिए, अब आपका आता है राजभाषा अधिकारी। राजभाषा अधिकारी के लिए इन्होंने आपसे एलिजिबिलिटी मांगी है, वो होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन हिंदी विथ इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल। ध्यान रहे, जिन लोगों ने MA हिंदी से नहीं किया है, यह वैकेंसी उनके लिए नहीं है। इसके बाद देखिए कि अगर यह नहीं है, मान लीजिए यह नहीं है, तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन संस्कृत होना चाहिए और ग्रेजुएशन में इंग्लिश एंड हिंदी दोनों पढ़ा होना चाहिए। तो यदि आप संस्कृत से PG किए हुए हैं तो भी आपके लिए वैकेंसी है, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, पर आपके पास ग्रेजुएशन में इंग्लिश और हिंदी होनी चाहिए। हर बार आप लोगों की ओर से क्वेरी आती है कि मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा, ये पढ़ा, वो पढ़ा, हिंदी के अतिरिक्त। तो मित्रों, यहां मैं क्षमा चाहूंगा कि अगर आपने MA हिंदी या संस्कृत से नहीं किया तो यह पद आपके लिए नहीं है। इसके बाद लॉ ऑफिसर के लिए LLB चाहिए और आपको बार काउंसिल में एडवोकेट के रूप में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। HR पर्सनल के लिए 2 इयर्स फुल टाइम PG डिग्री किसमें चाहिए, डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, HR या HRD चाहिए।
और मार्केटिंग ऑफिसर। एग्जामिनेशन का स्कीम जान लेते हैं, अर्थात परीक्षा क्या क्या होगी। आप देखिए यहाँ लिखा हुआ लॉ ऑफिसर एंड राजभाषा अधिकारी के लिए जो प्रीलिम्स होगा या पेपर 1 होगा वह एक ही होगा, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज आपके 50 प्रश्न होते हैं 25 नंबर के, और इसके लिए 40 मिनट आपको मिलता है। रीजनिंग होता है 50 प्रश्न होंगे 50 नंबर के, और इसके लिए 40 मिनट। और जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री, अर्थात बैंकिंग इंडस्ट्री के बारे में आपसे पूछा जाएगा, और वह भी होगा मैक्सिमम 50 नंबर का, अर्थात कुल 150 प्रश्न और 125 नंबर का इसमें खेला होता है। हालांकि ये क्वालिफाइंग होता है, लेकिन क्वालिफाई करना है तभी तो अच्छे नंबर से करना है। इसका ट्रिक अगली बार बताऊंगा। आगे है आपका आईटी ऑफिसर। इसके बाद आपको पेपर 2 के लिए जब जाना है तो यह देखिए राजभाषा अधिकारी के लिए यहां पूछा गया है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि जो राजभाषा अधिकारी हैं उनके लिए प्रोफेशनल नॉलेज ऑब्जेक्टिव रहेगा, यह होगा 45 प्रश्न होगा, और प्रोफेशनल नॉलेज डिस्क्रिप्टिव होगा 2 प्रश्न रहेगा, और कुल का मैक्सिमम 60 है, और यह डिसाइडिंग फैक्टर होता है। यह मीडियम इंग्लिश और हिंदी 30-30 मिनट का रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि पेपर 2 आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, और मैं शुरू से बताता आ रहा हूं कि इसमें आपको टाइप करके अनुवाद करना रहता है। तो टाइपिंग स्किल आपको अभी से बढ़ाना होगा अगर आप परीक्षा में सफल होना चाहते हैं। तो अब आप देखिए इस चार्ट में इन्होंने पूरा का पूरा आपको दिया हुआ है। बैंक ऑफ बड़ौदा में 23 वैकेंसी है, उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया में 1 है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 10 है, उसके बाद सेंट्रल बैंक में 20 है, इंडियन ओवरसीज बैंक में 14 है, पंजाब एंड सिंध बैंक नहीं है, पंजाब नेशनल बैंक में 10 है, और कुल यहाँ देखिए 78 है, जिसमें से एससी के लिए 10 वैकेंसी है, एसटी के लिए 3 है, ओबीसी के 19 है, और ईडब्ल्यूएस के 7 है। अनरिजर्व हमारे जैसे लोगों के लिए 39 अर्थात 39 है। काफी है इतने पद, 78। पिछली बार तो कम था, कम में भी अच्छी खासी लड़ाई हुई थी, और भाषा शिक्षण ने 30% राजभाषा अधिकारी पिछले बैच में भी दिया है। इसके पहले भी 40% के करीब राजभाषा अधिकारी भाषा शिक्षण के थे। तो अब देखते हैं इसमें आपको करना क्या है। अगर आप इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो वह आवेदन का लिंक भी दिखा देता हूं। यह देखिए आईबीपीएस के वेबसाइट से मैंने निकाला है। आपको करना क्या है, जैसे फिर से दिखा देता हूं। आप खोलेंगे वेबसाइट ibps.in, ibps.in ये वेबसाइट खोलेंगे, और वेबसाइट जैसे ही खुलता है इसमें आप नीचे की तरफ जाएंगे। यहां देखिए लिखा हुआ है ये सीआरपी स्पेशलिस्ट ऑफिसर पीओ, आपको सीआरपी पे जाना है, अप्लाई ऑनलाइन। जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके डेट्स दिए हुए हैं, और इसमें आपको अप्लाई करना है। तो अप्लाई ऑनलाइन पर यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ये अगला विंडो खुलेगा, और इस अगले विंडो में यहाँ आकर के देखिए यहाँ आपको करना क्या है, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। आप यहाँ रजिस्ट्रेशन करेंगे बेसिक इंफॉर्मेशन भर के, और जैसा जैसा कहता जाए वैसे वैसे करते जाइए। यहाँ मित्रों आपको सावधान करूंगा, क्योंकि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का मेरे नॉलेज में एक बात आई है कि किसी बच्चे ने साइबर कैफे से फॉर्म भरवाया था, और साइबर कैफे वाले बाबूजी ने उस बच्चे का फोटो तो लगाया था, लेकिन सिग्नेचर किसी और का उसमें अपलोड कर दिया था। अपलोड हो गया तो हो गया, उसके बाद एडिट का जब विंडो खुला कल तो उसको बड़ी दिक्कत आई, अपलोड नहीं हो पा रहा था। अंत में उसने मुझे 7:30 बजे रात में फोन किया, ऐप से मैंने उसका किया और उसका हो गया। तो आप अगर स्वयं भर रहे हैं तो भी इंश्योर करिए फोटो सिग्नेचर आपका ठीक ठाक हो। अगर किसी से भरवा रहे हैं तो भी इंश्योर करिए कि चीजें आपकी ठीक ठाक अपलोड हों। आज के लिए इतना ही। अगली चर्चा में मैं बताऊंगा कि ये सीक्रेट अर्थात यह गुप्त रहस्य कैसे खोलेंगे कि आप सफल हो पाएंगे। विशेष जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। सब्सक्राइब ना किया हो तो आज सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे की सूचनाएं मिलती रहें। फिर मिलते हैं। जय हिंद, शुभ रात्रि।